नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ और उस वीडियो में आज हम करेंगे औपचारिक पत्र लेखन के बारे में, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो आज हम उसका एक फॉर्मेट पढ़ेंगे कि कैसे औपचारिक पत्र को लिखा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले तो बच्चों, पत्र क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। दूसरी बात है, इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं और पत्र लिखना एक कला होती है। लेखन की ये एक कला है। ये पत्र के बारे में एक सिंपल सा एक फॉर्मेट था, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो पत्र बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पत्रों के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? एक आता है औपचारिक पत्र और दूसरा आता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ औपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्रों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं औपचारिक पत्र होते कौन से हैं। बच्चों, औपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र हम औपचारिक पत्र में कहलाते हैं। ठीक है, वो औपचारिक पत्र होते हैं जिन व्यक्तियों को या सगे संबंधियों को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता, उनको जो पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। ये मुख्यतः निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने उदाहरण के तौर पे दिखा रही हूँ। आवेदन पत्र हो सकता है, शिकायती पत्र हो सकता है, संपादकीय पत्र हो सकता है, पूछताछ संबंधी पत्र हो सकता है, सूचना आदि जानकारी देने हेतु पत्र हो सकता है, व्यावसायिक पत्र हो सकते हैं और अन्य पत्र जैसे निवेदन, प्रशंसा या अनुरोध हेतु। ये सारे पत्र जो हैं बच्चों औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। औपचारिक पत्र जिसको इंग्लिश में आप फॉर्मल लेटर कहते हो, ठीक है, जो कि इन माध्यमों से लिखे जाते हैं या इन व्यक्तियों को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आने वाले कुछ पत्र। तो चलिए जान लेते हैं हम इसके कौन से मुख्य भाग होते हैं। औपचारिक पत्र के कितने अंग होते हैं और औपचारिक पत्रों के कितने भाग होते हैं? तो बच्चों, पत्र प्रेषक का पता, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? जिसको आप पत्र लिख रहे हो, औपचारिक पत्र आप लिख रहे हो, सबसे ऊपर उसका पता आएगा। उसके बाद पते के नीचे आपकी तिथि आएगी, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो वो आपकी तिथि आएगी। उसके नीचे पत्र प्रापक, जिसे लिखा जा रहा है, का पद और पता, मतलब आप किसको पत्र लिख रहे हो, क्योंकि जिस एड्रेस पे पत्र जाएगा वो उसका क्या पद है और उसका क्या पता है वो आएगा। फिर आता है विषय। ठीक है, विषय क्या होता है? इन पत्रों में विषय लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि पूरा पत्र पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी हो जाती है कि ये पूरा पत्र किस विषय के ऊपर लिखा गया है, इसीलिए विषय लिखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन कहते हैं आप उनको किस प्रकार से संबोधित करके लिख रहे हैं, जिससे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप मान्यवर, महोदय, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग करते हो। उसके बाद इन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रहे। अभिवादन होता है जैसे कि आप कहते हो कि नमस्ते या फिर सप्रेम, ऐसा कुछ भी शब्दों का प्रयोग इन औपचारिक पत्रों में नहीं किया जाता है। उसके बाद मूल विषय, 2 या 3 अनुच्छेद का, आप अपना जितना भी पत्र जिस विषय पर लिख रहे हो आप 2 या 3 अनुच्छेदों में उसको पूरा कर दोगे। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है? पत्र की समाप्ति आती है, जिसको आप धन्यवाद सहित करके लिखते हो। उसके बाद आता है आत्मनिर्देश। आत्मनिर्देश जैसा कि उदाहरण के तौर पे आप लिखते हो, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय आदि।
ठीक है। ये जिन शब्दों से संबोधित किए जाते हैं वो आते हैं आत्मनिर्देश, मतलब आप अपने आप को किस प्रकार से निर्देशित कर रहे हो। ठीक है, एक अच्छा नागरिक के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हो, या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हो, या फिर भवदीय के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हो, वो उसे कहते हैं आत्मनिर्देश। ठीक है, तो ये कुछ औपचारिक पत्र के अंग थे जो कि एक पत्र लिखते हुए आपको ध्यान में रखना है। अब एक नमूना देख लेते हैं बच्चों हम औपचारिक पत्र का। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक नमूना दिखाया है जिसमें आपने सबसे ऊपर क्या लिखना है, जैसे कि यहाँ पे परीक्षा भवन, ब स केंद्र। परीक्षा भवन मतलब आपने यहाँ पे उसका पता लिखना है जिसको आप पत्र लिख रहे हो। उसके नीचे यहाँ दिनांक आ गया, फिर उसके बाद सेवा में, फिर किस पद पर वो है, और उसके बाद यहाँ पे उनका पता, उसके नीचे यहाँ पे विषय, फिर एक पंक्ति छोड़ के माननीय महोदय, फिर यहाँ पर इसके नीचे विषय का विस्तार। विषय का विस्तार आप 2 या 3 अनुच्छेदों में लिखेंगे। उसके बाद आता है धन्यवाद, भवदीय क ख ग। ठीक है बच्चों, ये एक तरीके से औपचारिक पत्र लिखने का एक नमूना मैंने बताया था। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप इस पत्र को, इस वीडियो के माध्यम से औपचारिक पत्रों को जान पाए होंगे, और जितनी भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से औपचारिक पत्र के बारे में बातें बताई हैं वो आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है और उसे ध्यान में रखते हुए औपचारिक पत्रों का अभ्यास करना है। धन्यवाद।